कैसे हुई मार्वल की शुरुआत? किसने पहुंचाया मार्वल को इतने ऊंचे मुकाम पर? क्या हुआ था ऐसा जब मार्वल का भी दिवालिया निकल गया? और फिर किस तरह मार्वल ने अपनी सफलता को हासिल किया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, आज के समय में सबसे ज्यादा मशहूर रहने वाले मार्वल स्टूडियो के बारे में कौन नहीं जानता। जी हाँ, हम उसी मार्वल स्टूडियो की बात कर रहे हैं जिसने दुनिया को कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर जैसे टैलेंटेड सुपर हीरो दिए। यही नहीं, ये स्टूडियो दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडियो है और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि इस स्टूडियो के पास सुपर हीरोज की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है। इस बात में कोई शक नहीं कि अपने शुरुआत के सफर में मार्वल ने अपना काफी बुरा समय भी देखा, लेकिन मार्वल ने बुरे समय को पार करते हुए अपनी नई सफलता की उड़ान भरी और आज दुनिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर मार्वल का नाम है। तो चलिए मार्वल के फर्श से अर्श तक के सफर की शुरुआत हम शुरू से देखते हैं। दोस्तों, मार्वल स्टूडियो की कहानी शुरू होती है साल 1939 से, जब मार्टिन गुडमैन नाम के एक व्यक्ति की नजर कॉमिक्स की बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी पे गई। इन्होंने देखा कॉमिक्स को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ इस तरह से कॉमिक्स का काम करने का फैसला लिया। असल में मार्टिन गुडमैन 1933 से 1939 तक एक एसएस टूरिस्ट में काम किया करते थे, जो उस समय काफी पॉपुलर थी। जैसे नेटिव अमेरिकन, वेयरवॉल्फ, घोस्ट जैसी स्टोरीज पर काम करते थे और ये ज्यादा से ज्यादा पसंद भी की जाती थी। साल 1938 में एक्शन कॉमिक्स ने अपनी फर्स्ट कॉमिक बुक लॉन्च की, जो कि सुपरमैन के ऊपर बेस्ड थी। वो काफी ज्यादा लोगों में पसंद की गई और ये काफी सक्सेसफुल रही। एक्शन कॉमिक्स की तरक्की को देखकर मार्टिन गुडमैन ने भी सोचा क्यों ना कॉमिक्स की दुनिया में कदम रखा जाए, इसीलिए उन्होंने भी 1939 में अपनी कॉमिक्स शुरू कर दी। मार्टिन गुडमैन ने 1939 में टाइमली मैगजीन के नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत की और पहली बार अक्टूबर में मार्वल कॉमिक्स को लॉन्च किया गया, जिस स्टोरी का नाम मार्वल कॉमिक्स ही था। ये स्टोरी ह्यूमन टॉर्च और सबमरीन के बारे में थी। ह्यूमन टॉर्च के बारे में हम आपको बता दें कि ये वो वाला ह्यूमन टॉर्च नहीं है जिसे आपने फैंटास्टिक फोर में देखा होगा। असल में ये एक एंड्रॉइड था। जब ये कॉमिक्स पहली बार लॉन्च की गई तो आपको बता दें कि मार्टिन की ये पहली कॉमिक्स लोगों में बहुत ज्यादा पसंद की गई। ये काफी सक्सेसफुल रही। मार्टिन की ये बुक मार्वल कॉमिक्स 9 लाख से ज्यादा सेल हो चुकी थी और पहली बुक की इतनी सफलता को देखकर मार्टिन को भी बहुत खुशी हुई। मार्वल कॉमिक्स की पॉपुलैरिटी को देखकर मार्टिन समझ गए थे कि अब उन्हें क्या करना है। उनको अपनी सक्सेस साफ नजर आ रही थी। उन्होंने सोच लिया था कि इन स्टोरीज को अब मैं आगे बढ़ाऊंगा और टाइमली मैगजीन को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाऊंगा। वहीं डीसी यानी एक्शन कॉमिक्स भी खूब तरक्की कर रही थी। एक्शन कॉमिक्स को काफी पसंद किया जा रहा था और तो और एक्शन कॉमिक्स के सुपर हीरो पहले लॉन्च हो रहे थे, लेकिन मार्टिन ने सोच रखा था कि किसी भी तरह से एक्शन कॉमिक्स को तो पीछे छोड़ना ही है। इसीलिए मार्टिन ने अपनी कंपनी पर मेहनत करना शुरू कर दिया। नई नई स्टोरी लिखने के लिए प्लान बनाए गए। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा क्यों न टीम को बढ़ाया जाए। जितने आइडियाज होंगे उतना ही काम अच्छा होगा, इसीलिए उन्होंने स्टोरी राइटर और आर्टिस्ट रखने का फैसला किया। मार्टिन गुडमैन ने स्टोरी राइटर और एक आर्टिस्ट के साथ एक और पर्सन को अपनी टीम में ज्वाइन किया, जिसका नाम स्टैनली है। असल में स्टैनली मार्टिन की वाइफ के भाई थे, यानी उनके साले, और आज तो आप इन्हें खूब अच्छे से जानते ही होंगे। शुरुआत में स्टैनली मार्टिन गुडमैन के असिस्टेंट के रूप में टाइमली कॉमिक्स में काम करने लगे। स्टैनली को काफी नॉर्मल से काम दिए जाते थे, जैसे राइटरों के लिए पेन में इंक भरना, फाइल्स को इधर से उधर देना या फिर चाय वगैरह बना देना। लेकिन स्टैनली को नहीं पता था कि मार्वल उनकी जिंदगी को बदलने जा रहा है। मार्टिन गुडमैन की टीम तैयार हो चुकी थी और खूब जोरों शोरों से इनका काम शुरू भी हो चुका था। स्टैनली ने टीम के साथ मिलकर एक आइडिया बनाया और वो आइडिया था कैप्टन अमेरिका का। जब कैप्टन अमेरिका की स्टोरी के बारे में मार्टिन को बताया गया तब मार्टिन को भी आइडिया काफी पसंद आया। इस तरह इन्होंने साल 1941 में कैप्टन अमेरिका को लॉन्च किया। कैप्टन अमेरिका के लॉन्च होते ही लोग इसको काफी पसंद करने लगे। अमेरिका में इसे काफी ज्यादा पसंद किया गया और इस कॉमिक्स के कैरेक्टर्स तो भैया लोग दीवाने ही हो गए और इस कॉमिक ने काफी तरक्की की। इस तरक्की का अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका की कॉपी 10 लाख से भी ज्यादा बिक गई थी और इस तरह से कैप्टन अमेरिका मार्वल का एक सुपर हीरो बन चुका था। लेकिन भाई लोग, क्या आप जानते हैं इस मार्वल को इस कॉमिक्स से जो इतनी पॉपुलैरिटी हुई उसी से ही एक समय काफी बड़ा लॉस भी उठाना पड़ा था। जी हाँ, ये बात सच है। चलिए जानते हैं आखिर कैसे पॉपुलर कॉमिक्स कैप्टन अमेरिका की वजह से मार्वल को लॉस झेलना पड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और पेज पर नए हैं तो फॉलो कर दीजिए। साथ ही भाई लोग जरा कमेंट्स करके बताइए कि मार्वल के सुपर हीरोज आपको कैसे लगते हैं, क्या आप भी उनके फैन हैं? अब दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी
कि अच्छा समय ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, और वही हुआ। असल में शुरुआत में आई सभी कॉमिक्स काफी फेमस हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट इन कॉमिक्स से हट रहा था, और इस तरह समय बीतते बीतते लोगों ने सुपर हीरोज के कॉमिक्स को खरीदना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मार्वेल यानी टाइमली कॉमिक्स को काफी लॉस का सामना करना पड़ा। अब इस तरह से मार्वेल काफी ज्यादा लॉस में चल रही थी। तभी टाइमली कॉमिक्स ने अपना नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स रख लिया। ये समय था साल 1951 का, जब टाइमली कॉमिक्स का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स रख दिया गया, और यहाँ कंपनी ने कई तरह के अलग अलग कॉमिक्स बनाने शुरू किए, जैसे ह्यूमर, हॉरर, ड्रामा, क्राइम, एडवेंचर और फनी जैसे कई सारे कॉमिक्स की शुरुआत की गई। लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत के बाद इनको कुछ अच्छी सफलता नहीं मिल पाई। जिस तरह से इन्होंने शुरुआत में ग्रैंड एंट्री ली, उस हिसाब से तो एटलस कॉमिक्स का काफी बुरा समय आ चुका था। लेकिन वहीं 60 का दशक आते आते डीसी कॉमिक्स ने उस समय कुछ ऐसी शानदार स्टोरीज निकाली जिससे सुपर हीरोज का ट्रेंड वापस आ गया, और उसके बाद फिर से सुपर हीरोज की स्टोरी को मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा। वहीं एटलस कॉमिक्स में स्टैनली कंपनी के एडिटर इन चीफ बन चुके थे। तब उन्होंने जैक किर्बी के साथ मिलकर कई अपने सुपर हीरोज को लॉन्च करने का आइडिया बनाया। उन्होंने सोचा क्यों ना वापस से कमबैक किया जाए। तब एटलस कंपनी ने अपना नाम बदलकर मार्वेल कॉमिक्स रख दिया। उसके बाद शुरुआत हुई मार्वेल कॉमिक्स की, जिसके बाद इस कॉमिक्स ने अपने नए नए सुपर हीरोज से तो सबको दीवाना ही बना दिया, जिन्हें आज हर कोई जानता है। दोनों ने मिलकर कई जबरदस्त सुपर हीरोज की लॉन्चिंग की, जिन्हें आज हर कोई आइकॉनिक नाम से जानते हैं। असल में मार्वेल की टीम ने सुपर हीरोज को इस तरह से ही डिजाइन किया था जो न केवल बच्चों को साथ ही बड़ों को भी पसंद आए। दोस्तों, मार्वेल की सक्सेस के लिए ये भी कहा जाता है कि उसकी सक्सेस का राज ये था कि उसके सुपर हीरोज को आगे से परफेक्ट नहीं दिखाया गया, जैसे कि पिछली कॉमिक्स में वो दिखते आ रहे थे। असल में इनकी स्टोरी लाइन कुछ इस तरह की थी कि हर किसी में कुछ न कुछ कमी तो होती ही है, और सुपर हीरोज भी कभी परफेक्ट नहीं होते। कुछ इस तरह ही मार्वेल कॉमिक्स ने अपनी स्टोरी लाइन के साथ अपनी कामयाबी के सुनहरे कदम बढ़ाए। इस तरह मार्वेल ने हल्क, एंटमैन, एक्समैन, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वेल और सिल्वर सर्फर जैसे कई जबरदस्त सुपर हीरोज को डिजाइन किया और उनके साथ कॉमिक्स भी तैयार की। अब इस तरह से लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे मार्वेल कॉमिक्स में बढ़ता जा रहा था, और इस तरह से मार्वेल दोबारा अपनी उसी सफलता पर आ चुकी थी। साल 1961 में मार्वेल ने अपनी फर्स्ट फिल्म लॉन्च की, जिसका नाम था फैंटास्टिक फोर, और उस समय इस स्टोरी को बेहद पसंद किया गया। मार्वेल कॉमिक्स आगे बढ़ती चली गई। मार्वेल कॉमिक्स की स्टोरीज की पॉपुलैरिटी का अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि साल 1968 तक आते आते मार्वेल कंपनी की लगभग 50 कॉपीज बिक चुकी थी। उसके बाद स्टैनली की मेहनत और काबिलियत को देखते हुए उन्हें मार्वेल के प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई, और 1972 का ये वो दौर चल रहा था जब मार्वेल कॉमिक्स हर चीज में आगे चल रही थी और अपनी कामयाबी के सफर को तय करती जा रही थी। अब मार्वेल का वो समय आ गया जब मार्वेल कॉमिक्स बुक की दुनिया में राज कर रहा था। हालांकि आगे चलकर मार्वेल को परफेक्ट फिल्म एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया, जिसके बाद मार्वेल को मार्वेल कॉमिक्स ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी इस कंपनी को एक बड़ा झटका देखना था। असल में मार्वेल कंपनी को कई बार अलग अलग कंपनियों ने खरीदा, और इस तरह के बुरे डील्स की वजह से मार्वेल कंपनी 1996 से आते आते बैंकरप्ट होने के कगार पर आ गई, यानी पूरी तरह से मार्वेल कंपनी बर्बाद हो गई थी। लेकिन तभी इस कंपनी को बचाने के लिए टॉय बिज नाम की कंपनी आई और साल 1997 में मार्वेल को खरीदकर उसे बैंकरप्ट होने से बचाया। मार्वेल कंपनी को दोबारा से उड़ान दी गई, यानी कंपनी को वापस पटरी पर लाया गया और दोबारा से कंपनी में काम शुरू हुआ। हालांकि साल 2009 के आते आते मार्वेल ग्रुप को वॉल्ट डिज्नी ने खरीदा, और इस तरह मार्वेल को वॉल्ट डिज्नी के साथ जुड़ते देख ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर मार्वेल ग्रुप कॉमिक्स की दुनिया में राज करने वाला है, और जैसा सोचा गया वैसा ही हुआ। वॉल्ट डिज्नी से मिलते ही मार्वेल की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी, और आज के समय में तो मार्वेल कॉमिक्स अपनी ऊंचाइयों को छू रही है। तो ये कहानी थी मार्वेल कॉमिक्स के फर्श से अर्श तक की। अब आप हमें बताइए कि आपको मार्वेल कॉमिक्स की स्टोरीज और सुपर हीरोज कैसे लगते हैं। कमेंट्स करें, साथ ही पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।